हेलो गाइस, तो मैं और अक्षय हम लोग जा रहे हैं घूमने शादी के बाद। तो शादी के बाद ये हमारा पहला ट्रिप है एज अ मैरिड कपल। तो हमने दिल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट ली थी और हम कहाँ जा रहे हैं वो आप आगे देखना। तो ये टिकट का शो ऑफ करते हुए हमने थोड़ा सा ऐसी तफरी करी हमने एयरपोर्ट पे। तो बस हमारे पास बहुत टाइम था तो हम बस इधर उधर घूम रहे थे। फिर हमने खाया पिया थोड़ा सा एयरपोर्ट पे, एक दूसरे की फ़ोटो वीडियो ली। तो ये मेरी पहली फ़्लाइट थी, मतलब मैं पहली बार ही किसी फ़्लाइट से कहीं जा रही हूँ, क्योंकि जो होम टाउन है वहाँ फ़्लाइट जाती नहीं, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी आज। फ़्लाइट में आराम से बैठ गए। तो पहली फ़्लाइट है तो थोड़ी नौटंकी तो बनती है। तो बस हम वेट कर रहे थे कब स्टार्ट हो। तो अक्षय कैमरा लेके तैयार था कि मेरा रिएक्शन कैप्चर करना चाहता है कि मुझे कैसा लग रहा है पहली बार बैठ के। तो वो बस मेरे मुंह के आगे कैमरा लेके बैठा था और मेरे सारे रिएक्शन उसने रिकॉर्ड किए। मैंने बोला भी कट कर दे, बट उसने ऐड कर दिए इसमें। तो आप भी देख लो कैसे नाटक कर रहे हैं मैंने। फ़्लाइट अब लैंड होने वाली है। बहुत कंफर्टेबल थी। अराउंड हम शायद 1 घंटे में हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन। अब फ़्लाइट लैंड हो रही है तो कैमरामैन तैयार है अपने कैमरे के साथ। तो अब यहाँ हम लगेज का वेट कर रहे थे। तो अक्षय ने चैलेंज किया कि तुम अकेले उठा के लेके आओ, क्योंकि हम एक ही लगेज लाए थे, दोनों का सामान इसी में था। तो बट मैंने उठा लिया। तो फ्लाइट में एक कोल्ड ड्रिंक ली थी जो अक्षय ने बोला पूरे पैसे वसूल करने हैं। तो A few moments later. तो हम लोग बहुत थक गए थे, बट फिर भी शाम को हम एक कैफ़े में गए। सुंदर सा कैफ़े था ये, और दिन में हमने रेस्ट किया। फिर हम होटल गए थे। होटल का एम्बियंस बाहर का बहुत अच्छा था। स्पा भी था होटल में, पार्लर भी था, काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें। ये इसका बाहर का एरिया है। यहाँ शायद ओपन पार्टीज़ भी होती हैं, उसके हिसाब से अरेंजमेंट किया है। यहाँ राइट साइड में पूल साइड भी है। तो पूल तो हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बट हाँ हम फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए चले गए थे। तो थोड़ा बहुत हमने घूमा, फ़ोटोज़ खींची। The next day. नया दिन है। हम नेक्स्ट डे पहले ब्रेकफास्ट किया अच्छे से, फिर हम एक पैलेस घूमने गए थे। तो ब्रेकफास्ट के बाद रेडी हुए और ये लंबी सी यहाँ लाइन थी जिसमें मैं खड़ी थी और कैमरामैन पीछे और फिर हमने यहाँ से टिकट लिया, और टिकट तो याद नहीं कितने का था, बट थोड़ा सा टिकट का शो ऑफ किया और फिर वेट कर रहे थे हम अपनी सवारी का। तो यहाँ ई रिक्शा जैसे एक कुछ कैब सर्विस थी, तो हमने वो ली थी क्योंकि बहुत दूर था पैलेस। तो हम उसमें बैठे। ये बाहर का थोड़ा सा नज़ारा है। तो बहुत सुंदर था पैलेस, बाहर से तो बहुत ही सुंदर था। साथ में लेक भी था। लेक में भी 2 पैलेस हैं, उसके लिए बोट लेनी पड़ती है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमने वो तो नहीं ट्राई किया, बट हाँ हमने ये मेवाड़ पैलेस पूरा देखा है। इसका जितना भी पार्ट अभी पब्लिक के लिए ओपन है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के किंग हैं वो भी यहीं पे रहते हैं। तो पूरा पैलेस जो है वो ओपन नहीं है। तो पैलेस बाहर से तो काफ़ी सुंदर था, पर पर्सनली मुझे, क्योंकि मैंने जयपुर भी घूमा है, तो मुझे जयपुर के जो पैलेस हैं वो ज़्यादा सुंदर लगे इंटीरियर में। बट ये भी अच्छा था, बट वो ज़्यादा अच्छा था इससे पहले हम जितने भी पैलेस घूम चुके हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई थी। उन खिड़कियों से जो व्यू था शहर का वो बहुत सुंदर था। और महल के अंदर जो मतलब गलियारे बोल सकते हैं या पता नहीं क्या बोलते होंगे,
तो वो बहुत ही पतले थे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मोटा इंसान है मुझे लगता फंस जाएगा। तो मैं अक्षय को गाइड कर रही थी, ऐसे चलना, ऐसे मत चलना, साइड में चलो। और सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची भी थी और बहुत क्राउड था जिस दिन हम यहाँ गए थे, क्योंकि वीकेंड का टाइम था। तो आई थिंक वीकेंड पे तो और ज़्यादा जो लोकल क्राउड होता है वो भी आ जाता है। और यहाँ पे बहुत लोग आए थे, अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग स्टेट के, ग्रुप में, कपल में। तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर हमने यहाँ पे कुछ वीडियोस और फ़ोटो लिए खुद एक दूसरे के। उसके बाद हम यहाँ से सेम उसी कैब में, जो मैं बताई थी रिक्शा जैसी कोई कैब थी, उस कैब सर्विस है, उससे हम फिर बाहर चले गए थे और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो इसी के पास में थी। वो एक करनी माता मंदिर है जहाँ रोप वे से जाते हैं। और फिर हम वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे भी बहुत वेटिंग थी 20 लोगों की। तो हम एक शेयरिंग कैबिन में बैठे हैं। और यहाँ लोग मोस्टली मंदिर के लिए तो कम आते हैं, क्योंकि मंदिर इतना फेमस नहीं है जितना यहाँ से व्यू फेमस है। तो रोप वे से जब ऊपर जाएंगे तो ये पीछे का जो लेक व्यू है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और पॉपुलर भी है, लोग इसीलिए स्पेशली यहाँ पर आते हैं। तो हम भी इसीलिए गए, क्योंकि हमें मंदिर तो नहीं जाना था, बट हाँ व्यू हमें देखना था। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो थी वो थी एक फोक डांस स्टूडियो। तो हम वहाँ गए थे। टिकट बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 250 से 300 पर पर्सन था। 1 घंटे का शो था और सारे जो ट्रेडिशनल फोक डांसेस हैं, फॉर्म है, वो सारी यहाँ दिखाई थी। कठपुतली डांस भी था और लाइव सिंगिंग भी थी। तो ओवरऑल अच्छा था। अगर आप जैसे कल्चर पसंद है आपको जयपुर का और देखना चाहते हैं डांस वगैरह, तो ये ट्राई कर सकते हैं। तो हमने अपना 1 घंटा यहाँ स्पेंड किया। फिर लास्ट में जो स्टेज पे जो लेडी परफॉर्म कर रही हैं वो सबको इनवाइट करती हैं स्टेज पे, सारी लेडीज़ को। तो फिर वो लोग भी वहाँ डांस करते हैं, बट मेरा उस टाइम मन नहीं था तो मैं नहीं गई थी। सो जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है एक पार्क। तो उसका नाम था सहेलियों की बाड़ी। तो नाम से कुछ ऐसा लगता है कि जो यहाँ की क्वीन थी वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने आती थी। तो किंग ने उनको एज अ गिफ्ट ये जो पार्क है वो बना के दिया था। बगीचा बोलते हैं हिंदी में शायद यहाँ पे। तो अच्छा था, बहुत सुंदर था, ग्रीनरी थी और मेंटेनेंस बहुत अच्छी थी। जनरली मतलब होता है ना बारे में किसी आधा अच्छा है आधा बुरा है, बट हमने पूरा पार्क देखा तो बहुत ही नीट एंड क्लीन था, सब कुछ बहुत मेंटेन था। तो ये हाथी के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, बट हाथी इंटरेस्टेड नहीं है खिंचाने में, तो उसने हमें पूंछ दिखा दी। तो आज का दिन यहीं एंड करते हैं। तो रेस्ट 2 दिन हमने क्या किया वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।